पुण्यतिथि है। लेकिन भैरव सिंह जी की पुण्यतिथि है। द ग्रेट भैरव सिंह शेखावत, शेर राजस्थान, राजस्थान का एक ही सिंह भैरव सिंह का नारा जब लगा तो राजस्थान ने ये महसूस किया कि भैरव सिंह हमारा बेटा है जो हमारे मान और सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। आज उनकी पुण्यतिथि है। मुझे तो दुख इस बात का है तो भैरव सिंह जी के छोटे भाई ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे फादर हैं। ना तो इनको किसी ने आमंत्रित किया, ना आमंत्रित हम चाहते, ना इस बात की मैं परवाह करता। बीजेपी को 13 साल बाद भैरव सिंह जी याद आए। भैरव सिंह जी के अंतिम समय का एक वीडियो आज लोग डाल रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने 22,000 करोड़ का घोटाला किया है, तब मैं एमएलए बन गया तो उनके जिंदा रहते। और वो अशोक गहलोत जी से ये कह रहे हैं कि आप कमीशन मत बनाओ, 22,000 करोड़ के भाजपा के घोटाले की जांच करो। आप भैरव सिंह जी की आप भैरव सिंह जी की इससे नाराजगी का अंदाज लगा सकते हो। खाचरियावास भैरव सिंह जी नहीं लिखते थे, हम सब खाचरियावास के ही हैं। वो मेरे बड़े पिताजी हैं। ये 9 भाई बहन थे, सबसे बड़े भैरव सिंह जी, 5 बहनें, सबसे छोटे मेरे फादर लक्ष्मण सिंह जी शेखावत। 8 बहन भाइयों की डेथ हो गई, सबसे छोटे ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी अभी हैं और फिट है मेरे फादर। भैरव सिंह जी हमारे परिवार के मुखिया थे, राजनीति में रहे। जब वो उपराष्ट्रपति बने तो वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, जनता पार्टी से, बीजेपी से, इसमें कोई दोहराए नहीं। लेकिन भैरव सिंह जी के अंतिम दिनों में जिन लोगों ने कभी साथ नहीं दिया, आज वो नाटक कर रहे हैं भैरव सिंह जी के भक्त होने का। और जन्म शताब्दी इसलिए मनाना चाहते हैं, खाचरियावास इसलिए गए कि प्रताप सिंह खाचरियावास खड़ा हुआ है सामने। तो ये जो जिस समाधि स्थल पर हम खड़े हैं उसके लिए मैं आज आपसे कह रहा हूँ, पूरी तैयारी हो गई थी चांदपुर शमशान घाट में जाने की और तय हो गया था कि चांदपुर शमशान घाट में दाह संस्कार करना है। ये आज के जो उनके बीजेपी के विधायक है नरपत सिंह जी राजवी मेरे से हॉट टॉक्स कर रहे थे, क्यों लेट कर रहे हो, चांदपुर में कर देते हैं। मैं खुद भैरव सिंह जी के मामले में अशोक गहलोत जी से मिलने गया, वहाँ डॉक्टर सीपी जोशी जी भी थे, विधानसभा अध्यक्ष, और मैंने जाकर कहा कि भैरव सिंह जी राजस्थान की शान है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति रहे, आपको उनके लिए जमीन देनी चाहिए समाधि स्थल के लिए। उन्होंने ये मान रखा गहलोत साहब ने उस वक्त कि उनका भतीजा कांग्रेस से विधायक बन गया था भैरव सिंह जी का, उन्होंने ये समाधि स्थल अशोक गहलोत जी ने उस वक्त पूरा दिया। ये कांग्रेस सरकार ने पूरा इसको डेवलप किया। देखो कितना सुंदर, जयपुर में पहली बार। यदि बीजेपी की सरकार होती तो ये समाधि स्थल भी नहीं बनता। बीजेपी वाले तो उनसे लड़ रहे थे। आज बीजेपी किस मुंह से खाचरियावास में घुसी है, और जिस खाचरियावास में घुसी है वो गोपीनाथ जी की धरती है। गोपीनाथ जी हमारे ठिकाने के मालिक है। ये सुन ले, बीजेपी का अंत हो जाएगा। समाधि यहाँ पर दाह संस्कार हुआ है भैरव सिंह जी का। यदि आपकी आत्मा इतनी सच्ची थी, आज मैंने अखबार में पढ़ा, इतना राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, इतना पापी भी नहीं बनना चाहिए किसी को। उसमें लिखा हुआ है 11 बजे आज भैरव सिंह जी को श्रद्धांजलि वहां अर्पित करेंगे, तो यहाँ कोई फूल नहीं चढ़ाएगा। तो जहाँ दाह संस्कार हुआ वहां बीजेपी वाले नेता यहाँ तो आते सुबह, अब वो आएंगे पक्का, क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ। मैंने जब ज्यादा बोला भैरव सिंह जी के पक्ष में, तब उन्होंने फोटो लगाई बीजेपी कार्यालय में। मैंने कहा ये अपने बाप के सगे नहीं है बीजेपी वाले, भैरव सिंह जी इनके बाप है, उन्होंने बीजेपी पूरे राजस्थान में बनाई। लेकिन आज की बीजेपी भैरव सिंह जी की बीजेपी नहीं है। आज की बीजेपी तो झूठ, फरेब और धोखे की बीजेपी है, जो सच की बात नहीं करती, सिर्फ झूठ की बात करती है। तो बीजेपी को तो अपने पापों का हिसाब देना चाहिए। जो बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे से महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है देश में, आज वो खाचरियावास गांव में घुसी है। अब से पहले तो बीजेपी वाले आज तक नहीं गए। भैरव सिंह जी की डेथ को तो 13 साल हो गए, और आज से पहले ये इतने बड़े नेता जब भैरव सिंह जी जिंदा थे तब भी ये तमाम नेता खाचरियावास में नहीं गए। आज सिर्फ इसलिए गए कि 7-8 महीने बाद चुनाव है। और प्रताप सिंह रोज कांग्रेस की तरफ से, मुझे कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने सम्मान देकर पार्लियामेंट का टिकट दिया जयपुर में। मैं आज कैबिनेट मिनिस्टर हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राजस्थान जानता है कि मैं लड़ने और बढ़ने की ताकत रखता हूं। भैरव सिंह जी जब जिंदा थे तो उन्होंने खुद ने, उनके, मेरा कल जन्मदिन है 16 मई को, 15 मई को उनकी डेथ हुई। 7-8 दिन पहले उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया यार 15 मई को मैं चला जाऊंगा। मैंने मानी नहीं बात, और वैसा ही हुआ। नंदे का पता नहीं क्यों कह रहे हैं। लेकिन भैरव सिंह जी तो मुझे उस वक्त गए, उससे पहले कहा कि आप बीजेपी आपणाली को नहीं, मारसू जी की गलतियां हुई जी की तो होगी, खुद ने माना तो मारसू भी घनी गलतियां हुई, पड़ा बीजेपी वाला बैक होनी, बीजेपी बदल गई। अब बीजेपी वो नहीं है भैरव सिंह जी वाली बीजेपी। तो भैरव सिंह जी के जाने के बाद उनके जब वो रहे तब तो
आज के जितने विधायक हैं इन्होंने तो मुंह फेर लिया था। आज के कई बीजेपी के नेता जो बड़े नेता बन गए, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको नुकसान हो जाएगा, मैं नुकसान नहीं करना चाहता। जो उनके पांव छूकर राजनीति में आगे बढ़े वो लोग भैरव सिंह जी से मुंह फेर गए। मुझे तो भैरव सिंह जी ने कुछ नहीं दिया, ये भी मैं खुल के कह रहा हूँ। मैं उनके साथ बहुत रहा, उनके साथ जब उनकी सरकार जा रही थी। आज करो मेरी आदत है, जब सरकारें जाती मैं करता हूँ। मैं राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, उन्होंने मुझे बुलाया, वो बीमारी से आए थे वापस, मैं खुद उतरा उनके लिए मैदान में। और राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहते हुए आज जो इनके विपक्ष के नेता, इनको ये सब बात पता है कि मैंने तब क्या किया था, कहाँ कहाँ गया था, क्या क्या माथाफोड़ी की थी। तब मैं बच्चा था, तब भी मैं सरकार बचाने के लिए बाहर निकला। और आज भी मैं कह रहा हूँ, भैरव सिंह जी का सम्मान पूरा राजस्थान करता है, लेकिन बीजेपी भैरव सिंह जी के अंतिम दिनों में उनका बीजेपी ने अपमान किया था। उनकी आत्मा दुखी थी, बहुत परेशान थे, तब उन्होंने 22,000 करोड़ के घोटाले के आरोप भाजपा सरकार पर लगाए थे। मैं भैरव सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इतना कहता हूँ कि बीजेपी अपने कामों के आधार पर वोट मांगे। कम से कम जन्म शताब्दी आप मना रहे हो, मनाइए, लेकिन बीजेपी का झंडा लगाकर खाचरियावास में आप जन्म शताब्दी मनाने गए तो यही कह देते कि हम भैरव सिंह जी का जन्म शताब्दी मना रहे तो कल ही कर लेते। आज उनकी पुण्यतिथि, उसी दिन आप जाकर मतलब सिर्फ बीजेपी का घोषित करना चाहते हो। भैरव सिंह जी राजस्थान की धरोहर है, देश की धरोहर है। अकेले बीजेपी का नाम इसलिए लेना, बीजेपी को लेने का हक नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में बीजेपी के खिलाफ बोल कर गए और बहुत नाराज होकर बड़े दुखी मन से गए।